शहर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और कूड़ा उठाने में लापरवाही बरतने पर बीवीजी कंपनी को नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने नोटिस जारी कर दिया है। साधन के भीतर व्यवस्थाओं में सुधार के साथ डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, यूजर चार्ज और कूड़ा उठाने को लेकर प्लान मांगा है। नोटिस के जरिए कंपनी को अल्टीमेटम दिया गया है कि यदि कंपनी 7 दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उसकी सर्विस को टर्मिनेट करने पर बाध्य होंगे। नगर आयुक्त ने बीवीजी कंपनी को 7 दिन का चेतावनी नोटिस जारी किया है, जिसमें संतोषजनक प्लान और जवाब न मिलने पर कंपनी की सर्विस को टर्मिनेट करने की चेतावनी दी गई है। इस और समस्या को लेकर सिटी हलचल के इनपुट हेड के शर्मा ने पहले ही सवाल उठाया था। देखिए यह खास रिपोर्ट। अगर हम गावड़ी कूड़ा प्लांट की बात करें, लोहिया कूड़ा प्लांट की बात करें या अमर उजाला के सामने वाले डंपिंग ग्राउंड की बात करें, तो वहां पर जो कूड़ा जलाया जा रहा है वो एनजीटी के पॉल्यूशन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। लेकिन शहर के अंदर का कूड़ा सही नहीं हो पा रहा है, तो बाहर से कैसे निजात मिलेगी? नहीं, ये शहर का कूड़ा का ही इकट्ठा करके वहाँ ले जाते हैं, लेकिन ये क्लेम करते हैं कि हम रोज़ 1100 मैट्रिक टन 1000 मैट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा करते हैं। ये गलत है। मेरे हिसाब से ये 1400-1500 मैट्रिक टन कूड़ा डेली का शहर से निकलता है। ये भले ही उठा के 1800-900 मैट्रिक टन ले जाते हो, इन तीनों डंपिंग ग्राउंड पे जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है ये वाकई ही शहर के लिए अभिशाप है और बहुत ही बड़ी समस्या है। इस पे तत्काल मैं कहता हूँ, मेरा एक सुझाव है नगर निगम को, जो कूड़ा आपका इकट्ठा हो गया है, जो पहाड़ आपके इकट्ठे हो गए हैं, अभी आप उनकी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो डेली का रोज आने का कूड़ा आपके पास आ रहा है, कम से कम आप उसकी तो प्लानिंग कर सकते हैं, आप उसको तो निस्तारण कर सकते हैं। उस कूड़े को जैसे भी आपको सेपरेटर लगाकर या कुछ भी करके उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। लेकिन नगर निगम मेरठ की ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। उनकी मानसिकता ये है कि हमारी तिजोरी कैसे भरे, और लोग परेशान होते हैं, होने दीजिए, लोगों को समस्या होती है, होने दीजिए। अब आप अगर लोहिया नगर डंपिंग ग्राउंड की बात करें, नगर निगम मेरठ के पास वहाँ कुछ ही ज़मीन है जिस पे उन्होंने अपना प्लांट इस्टेब्लिश कर रखा है। बाकी जितनी ज़मीन है वो सारी एमडीए के, जिस पे कूड़े का पहाड़ इकट्ठा हो गया है। और अभी मैंने 2 दिन पहले देखा है, जो एमडीए की डाबर की काली सड़क बनी हुई है, अच्छी खासी काली सड़क बनी हुई है, उस सारी को बंद कर दिया कूड़ा डाल कर। एमडीए विभाग भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ निगम तो चाहता ही है कि उस पर कार्रवाई ना हो। और जहाँ तक मेरे को जानकारी है, निगम के माध्यम से लगभग 26 लाख रुपए मासिक नगर निगम मेरठ लोहिया नगर डंपिंग ग्राउंड के ठेकेदार को भुगतान कर रहा है, और सिर्फ इस चीज़ का भुगतान है कि वो वहाँ से कूड़े का निस्तारण करे। मैं अनेकों बार उस रोड से गया हूँ और मैंने अनेकों बार देखा है कि वहाँ कभी भी प्लांट वर्किंग मोड में नहीं रहता है। अधिकारी को भी अवगत कराया गया है, लेकिन कागज में वो 22 घंटे प्लांट चल रहा है। यदि 22 घंटे प्लांट चल रहा होता तो कभी इतना कूड़े का पहाड़ नहीं लगता। आज इस प्लांट को लगे हुए लगभग 4-4.5 साल हो गए। 4.5 साल में मेरे ख्याल से 4 टन कूड़ा भी यहाँ से नहीं निकला होगा। तो मैं चाहूँगा, नगर आयुक्त नए आए हैं, इनका ध्यान इस पे केंद्रित करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये तत्काल इस समस्या को देखें। ये एक आने वाले समय के लिए नासूर बन जाएगा मेरठ शहर के लिए। मेरठ शहर की एंट्रेंस, जैसे कि आपने अभी बताया, अमर उजाला के सामने, वो भी दिल्ली से आने वाली एक एंट्रेंस है। ये लोहिया नगर का जो कूड़ा प्लांट है, ये भी हापुड़ से एंट्रेंस है, और इसे वीवीआईपी रोड माना जाता है। कारण कभी राज्यपाल को आना है, कभी किसी मंत्री को आना है, माननीय मुख्यमंत्री को आना है, बाय रोड आना होता है, तो वो इसी रोड से आते हैं। ये एक वीवीआईपी है। या शहर में कोई भी बाहर से, मैं पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं करता, या शहर में कोई भी कहीं से भी आए, बाहर से आए, तो उसका वेलकम जो है, स्वागत जो है, वो इस कूड़े के ढेर से शहर में होता है। तो इस कूड़े को ढेर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका निस्तारण करना चाहिए। जी हाँ, आपने एक अच्छी बात करी कि 20-22 घंटे वहाँ पे मशीनें चलती हैं, लेकिन हमने तो जब भी देखा है मशीनों के मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ खड़ी रहती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेंटेनेंस सिर्फ कागजों में चल रही है 22 घंटे की। जो इनका अनुबंध हुआ था उसमें 22 घंटे का अनुबंध हुआ था। 22 घंटे ठेकेदार मशीन चलाएगा। बेसिकली उन्होंने, आप कभी जाके देखेंगे तो उन्होंने बाहर लिख रखा है कूड़ा निस्तारण प्लांट नगर निगम मेरठ, जबकि वो प्लांट निस्तारण प्लांट नहीं है। वो मशीन जो लगी है वो कूड़ा निस्तारण की मशीन नहीं लगी हुई है, वो मशीन
कूड़ा सेपरेशन की है। कूड़े को अलग अलग श्रेणी के कूड़े को अलग अलग वो बांटती है और ठेकेदार का काम यही कि उस कूड़े को, जिसमें जैसे कूड़ा आया, हमारे डोर टू डोर गाड़ी में कूड़ा आता है, उसमें गीला भी है, सूखा भी है, पन्नी भी है, प्लास्टिक भी है, कांच भी है, ईंट रोड़े भी हैं, तो वो सेपरेशन मशीन में जाता है और वो ईंट की जगह चली जाती है, प्लास्टिक की जगह चली जाती है, खाद की जगह, मिट्टी की जगह, वो उसी अनुसार वो बिकता है। जो कि ना तो वो सेपरेशन मशीन चलती है, जब सेपरेशन मशीन नहीं चलती तो कूड़ा वहाँ इकट्ठा होता जा रहा है, कूड़ा इकट्ठा होता है तो इसमें कुछ बिकता नहीं है। जबकि ये सारी इनकम नगर निगम की थी, ये सारी आय नगर निगम की थी। जो वहाँ से कूड़ा बिकना था, उसको जो आय जनरेट होनी थी वो नगर निगम मेरठ को मिलनी थी। उस पर कभी नगर निगम के अधिकारियों की आंखें नहीं पड़ी कि हमारी आय क्यों नहीं बढ़ रही है, हम आय क्यों नहीं बढ़ा। बराबर का ही शहर है गाजियाबाद, लगभग ऐसा ही शहर है मेरठ जैसा, थोड़ा सा बड़ा, लेकिन उसकी आय देखिए कितनी आय है उसकी अपनी खुद की, नगर निगम गाजियाबाद की। हमारी आय सिर्फ एक हाउस टैक्स पे हम आधारित हैं कि हाउस टैक्स की 50 करोड़, 55 करोड़, 60 करोड़ की, बाकी हम शासन से झोली फैला के पैसा मांगते रहते हैं, शासन हमें देता रहता है और हम काम कराते रहते हैं, हमारी सैलरीज उससे जाती रहती है नगर निगम की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि हमारे क्या किस सोर्सेज से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो इनकम जनरेट करनी चाहिए। नगर निगम के अधिकारी अगर प्लानिंग के साथ करें तो मैं दावे से कह सकता हूँ 200 से 250 करोड़ रुपए की आमदनी मासिक सालाना कर सकते हैं।